गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जो है आपकी यूपीपीएससी एई वो अनाउंस हो चुकी है। बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर क्या करें, कैसे करें, बहुत सारी सवाल, बहुत सारे जवाब। ठीक है, तो उन सभी सवालों के, उन सभी जवाबों के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं। ठीक है, आप लोगों की क्वेरी थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। किस बारे में बात करने वाला हूं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस तरीके से आपको चीजें बताएंगे। आप एक बार पहले पूरी वीडियो सुन लीजिएगा, पहले से जजमेंटल नहीं होना है आपको कि अरे इसमें यही चीज बताई जाएगी, इसमें वही चीज बताई जाएगी। ठीक है, आपको पहले सारी चीजें एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, स्पेशली ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ महत्वपूर्ण है। रीजन इसमें यह है क्योंकि जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है ना, मैं उसका बाइफर्केशन भी आपको बहुत जल्दी इस वीडियो में भी कर दूंगा। ठीक है, बाद में एक अलग से वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोग जो है वो बेहतर समझ सको कि आपको किन एरियाज में सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले आपको किन एरियाज पे फोकस करना है जहां से नंबर का जुगाड़ कर सको। ठीक है, अल्टीमेटली बस ये है कि देखो, चाहे सिविल का सब्जेक्ट हो, चाहे मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट हो, जो भी पैटर्न चेंज हुआ है आप लोगों के मन में तमाम सारे डाउट होंगे, तमाम आपके मन में द्वंद्व चल रहे होंगे। तो उन द्वंद्वों का एक ही इलाज है। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 नंबर। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 नंबर प्रीलिम्स में यही इलाज है। बाकी दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। तो फिर उस 2 नंबर के पीछे पढ़ो ना। ठीक है, तुम क्यों सब चीजों के पीछे भाग रहे हो? सिर्फ तुम 2 नंबर देखो, जोड़ते हुए चलो और आगे की तरफ बढ़ते चलो। जब आगे बढ़ोगे तो कारवा चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो कारवा जो है वो चलेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो आपकी। हाँ, ठीक है, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं यूपीपीएससी एई की तरफ, इसके बारे में वार्ता अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भाई 604 पोस्ट पर वैकेंसी आई है और अभी ये पोस्ट बढ़ने के भी आसार हैं। ठीक है, वो अध्याचन के ऊपर डिपेंड है थोड़ा सा। चीज़ें जो है, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है तो पोस्टें बढ़ती ही हैं। ठीक है, यूपीपीएससी का ये है, चाहे वो आपकी कोई एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, लेक्चरर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा ही है कि जब तक आपके पास वैकेंसी नहीं आती है, ठीक, तब तक आपके पास क्या है, आपके पास जो है प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा था, वैकेंसी आपकी इंक्रीज होती ही रहती है। अल्टीमेटली ये है। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं। अब आप एसडीएम की पोस्ट के बराबर की नौकरी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, आपको बनना क्या है भाई? एसडीओ साहब बनना है। ठीक है, एसडीओ साहब जो है वो आपको बनना है। अब एसडीओ साहब बनने के लिए कुछ जतन करने पड़ेंगे, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जतन और वो मेहनत आपको किस तरीके से करनी है, बस मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं अपने बारे में लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल अभी जो है, अभी आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में सुन लो। ठीक है, यूपीपीएससी आप लोगों को पता है कि भाई बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। ठीक है, बहुत सम्मानित पोस्ट है। यूपी का सबसे बड़ा, जो एक तरीके से बोल सकते हो, इंजीनियर जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहीं से होके जाएगा, यही वो रास्ता है। अब ये नहीं बोलना कि सर इससे ऊपर भी प्रमोशन होके बनता है, भाई प्रमोशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक फ्रेशर लेवल की। ठीक है, मैं फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है, वो यहीं से होकर जाता है। कोई आपका एक्सीएन का रिक्रूटमेंट नहीं निकलता, या फिर आपके पास जो है अधिशासी अभियंता का कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकलता। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का ही मैक्सिमम रिक्रूटमेंट निकलता है, जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई? आपके पास लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, लेवल 10 की जॉब है। आपके पास राजपत्र अधिकारी आपको जो है वो बनाया जाएगा। इससे पोस्टिंग जो है वो यूपी में ही होगी। और यूपी में भी अगर मैं स्पेशली मैकेनिकल वालों की बात करूं तो ये आपके पास जो रिवर, जितनी भी रिवर्स है ना, ठीक है, जो थोड़े छोटे मोटे डैम्स हैं या फिर कहीं पर कुछ एरिगेशन रिलेटेड जहां पर भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस भी सिटीज में,
वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। हाँ, आपको अलग अलग ब्लॉक्स दिए जा सकते हैं, वो अलग चीज़ रही, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग आपकी मोर और लेस यूपी के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है। आपको एरियाज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आपकी जो है वो ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें वो रहेगी, वो फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी पहली, ठीक है। तो जो हमारे पुराने मित्रगण लगे हुए हैं, ठीक है, जिनके साथ में रह के मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने आप को सर नहीं बुलवाता हूँ आप लोगों से, इसीलिए, ठीक है। तो जब मैंने सबसे पहला बैच पढ़ाया था तो वो लड़का सबसे पहले जेई हुआ था, आज की डेट में वो एई है, ठीक है। तो मैं उसके साथ जो है मैं आप लोगों को रूबरू करा दूंगा, ठीक है। तो वो आपको बेहतर बता देगा कि उसका भी सिलेक्शन 2021 वाली वैकेंसी में हुआ था, और तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा कि क्या चीज़ें, कितनी सैलरी, कितना पैसा, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही चीज़ का है, ठीक है, कि पैसा कितना मिलेगा बाबू भैया। तो पैसा कितना मिलेगा बाबू भैया, उसका इंतजाम यही है कि कैसे पढ़ाई होगी तो उतना ही पैसा आप लोगों के पास क्या है भाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यूपी में ही पोस्टिंग होगी, ठीक है, आप लोगों को। अब कुछ डेटा देख लेते हैं, जब थोड़ा सा चीज़ें सुधरी, आयोग थोड़ा सा होश में आया, ठीक है। तो अभी तो आपके पास 604 पोस्ट निकली, ठीक है। और उससे पहले अगर मैं बात करूं 2021 में आपके पास 281 पोस्ट थी सिर्फ, ठीक है। 2019 में 702 पोस्ट थी। ये पोस्ट इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि वैकेंसी आपके पास ऑलमोस्ट 6 साल के बाद आई थी। यहाँ पर लास्ट वैकेंसी 2013 में आई थी, 13 के बाद 2019 में आई थी, 19 के बाद फिर आपके पास 21 में वैकेंसी आपको देखने को मिल गई थी, ठीक है। 21 के बाद 24 में देखने को मिली है वैकेंसी, ठीक है। तो भाई जिसने भी तैयारी नहीं करी है, जिसने भी जो ये सोच के बैठा है कि हम क्यों करें तैयारी, हम किस लिए करें तैयारी, आप तैयारी बिल्कुल करिए, क्योंकि फिर 3-4 साल के बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। एटलीस्ट 2 साल तो मान ही लीजिए, 2 साल से पहले वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, और इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास पूरा लेखा जोखा कि कब क्या हुआ, कब कितनी वैकेंसी आई, कितना आपके पास पोस्ट जो है वो सामने आपके पास आई, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से पिछले 6-7 सालों में, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, ये तीसरी वैकेंसी है, ठीक है, तीसरी वैकेंसी है 2019 के बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सिमिलर टाइप का 2019 और 2021 में इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम कराकर, ठीक है, सिंगल डे एग्जाम कराकर, ठीक है, सिंगल डे एग्जाम प्लस आईवी, मतलब पीआई बोल सकते हो, आईवी बोल सकते हो, इंटरव्यू, ये आपके पास करा के इन्होंने तुमको क्या बना दिया, राजपत्र अधिकारी जो है वो बना दिया, एसडीओ साहब तुमको बना दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। वो प्रक्रिया में बदलाव है, उसकी वजह से मार्केट में जो है वो बहुत हल्ला है, ठीक है। मार्केट में जो है बहुत हल्ला है कि सर ये हो गया, वो ये चीज़ें चेंज हो गई, वो चीज़ें चेंज हो गई। भाई परेशान बिल्कुल मत हो, परेशान बिल्कुल भी मत हो। जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए चेंज हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी मत घबराओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो 604 पोस्ट आपके पास है ना, जो 604 पोस्ट आपके पास भाई है ना, इनको यूटिलाइज़ करो, ठीक है, इनको यूटिलाइज़ करो। अभी जो है आपके पास प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपके पास मेंस होगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास भाई इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो प्रीलिम्स होगा ना भाई, जो प्रीलिम्स होगा ना, यही फैक्टर है, यही मेन फैक्टर है, ठीक। आप ये भाई अगर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो मेंस नहीं लिख पाओगे, ठीक है, मेंस आप लोग नहीं लिख पाओगे, ठीक, ये चीज़ भी क्लियर कट बात है, ठीक। अब और मेंस नहीं लिख पाओगे तो फिर एसडीओ साहब बनने का सपना ही छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न या फिर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना, जो पहले वो सिंगल स्टेज और इंटरव्यू को जोड़ लेते थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, बहुत लोग पेपर दे देते थे, ठीक है। अभी उन्होंने पहले ही फिल्टर लगा दिया कि हम तो पहले ही इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे, जो हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं वही अंदर जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये 9,000 से 10,000 बच्चे जो हैं वो मेंस लिखेंगे, जो कि यूपीपीएससी का एक वे है, वो इसी तरीके से आपको मेंस में आपके पास रीच आउट कराती है लड़कों को। तो बस वही आपके पास होगा, 9 से 10,000 लोग लिखेंगे मेंस, और फिर हम उनका इंटरव्यू करा लेंगे, फिर हम उनका इंटरव्यू जो है वो करा लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है।
तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और अभी तक कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि 40% नंबर लाना जरूरी है या 30% नंबर लाना जरूरी है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो होता है 40% आयोग के अंदर, लेकिन अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया है ये चीज़, तो अभी इसको क्वालिफाइंग मानकर ही चलते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग मानकर ही चलते हैं। कल हुआ है एक यूपीपीसीएस का पेपर, ठीक है, अपर सर्विसेज का पेपर, जिससे एसडीएम की पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो आयोग, आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में पता ही होगा, जो यूपी से होंगे, बाहर वालों को तो नहीं आई थिंक पता होगा, जो यूपी से होंगे भाई आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में आयोग के सामने लड़कों का बहुत धरना प्रदर्शन चला है, चाहे पेपर लीक का मामला हो गया या फिर जो है मल्टी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो गया, तमाम तरीके से आयोग पर जो है धरना प्रदर्शन होते रहे, ठीक है। वो धरना प्रदर्शन जो है उनका जो बदला लिया गया ना आयोग ने, वो कूट कूट कर लिया है, ठीक है। तो जो चेंज हुआ है ना, आयोग यूपीपीएससी से ऊपर निकल गया है। कल का, अगर सिर्फ कल का पेपर देखो तो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे ज़्यादा महत्व तो आ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है। मतलब जोक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे, क्वेश्चन के फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, पेपर के लेवल के हिसाब से सोचोगे ना, तो कल का पेपर लिटरली बहुत तगड़ा बनाया था आयोग ने, सॉरी, आपका यूपीपीसीएस का। तो उस तरीके से इस बार जो भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, कैलेंडर उम्मीद है कि 10 जनवरी तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। उम्मीद तो प्रबल है कि 1 जनवरी को कैलेंडर आपका पेपर में पब्लिश होगा शाम तक, या 2 जनवरी को सुबह तक आपको जो है वो आपका न्यू ईयर मना के देगा तुमको आयोग, ठीक है। जो मेरे इंटेल्स हैं उनके हिसाब से ये है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा उसमें बहुत स्पष्ट रूप से डेट आपकी विदित होगी कि इस तारीख को आपका होने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग आगे। अब प्रीवियस पैटर्न तो आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया, अभी का भी पैटर्न डिस्कस कर लिया। अभी के पैटर्न में ये भाई आपके पास क्या है, प्री क्वालिफाइंग है। ये आपके पास बेटा यहाँ पर क्या थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर, ह्यूमन एरर, ये 300 नंबर का होगा, ठीक है। ये 300 नंबर का आपके पास क्या होगा बेटा, होगा। तो यहाँ पर आपके पास मेंस जो है वो 750 और इंटरव्यू आपके पास 100 मार्क्स का, ठीक। तो यहाँ से आपके पास जो है कट ऑफ, ये मेनली बस क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ से 15 टाइम्स बच्चे जो हैं वो आपके पास क्वालिफाई हो गए, और मेरिट इन्हीं पर बनेगी। मतलब 850 में से पहले भी मेरिट बनती थी, 850 में से अभी भी मेरिट बनेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक। अभी यहाँ पर आपके पास क्या है सर, प्रीलिम्स में जो है वो थोड़ा सा आपको समझना है, वो थोड़ा सा आपको क्या समझना है कि भाई हिंदी, अब यूपी है तो हिंदी तो प्यार है, ठीक है, हिंदी में सारे काम काज हैं, तो हिंदी तो ही रहेगा। जीके, ठीक है, बेसिकली इसको जीके जीएस बोल लो, ठीक है, जीके जीएस जो है वो बोल लो। नोटिफिकेशन में जरूर मेंशन है कि आपको कोई भी विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप पिछले साल के पेपर भी उठाकर देखोगे तो पेपर देखकर ही आपको ऐसा लगेगा कि सर इसमें तो बहुत विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता है, ठीक है। उन सभी चीज़ों का इलाज मैं आप लोगों को बताऊंगा, सभी चीज़ों की पर चर्चा हम लोग करेंगे। और इस बार जो मेन हल्ला है ना, वो ये 22 जो एलाइड सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर आपके पास हैं, एलाइड सब्जेक्ट्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये बेसिकली आपके पास है, ठीक है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपके पास है। इसका मेजर हल्ला तो सिर्फ इसी चीज़ का है, ठीक है, मेजर हल्ला तो क्या है, बस इसी चीज़ का है। अब हिंदी के लिए क्या करना है भाई, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आप थंबनेल पर देख भी रहे होगा, ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी पर मैं आता हूं, पहले एलाइड सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूं ना। देखो यहाँ पर आपके पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ये फेवर करता है, लिख लेना अपने आप लोग भाई, ये सिविल और मैकेनिकल को फेवर करता है, ठीक। इंजीनियरिंग मटेरियल ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों को फेवर करता है। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल को फेवर करता है। वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस ये सिविल को फेवर करता है। मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में लिख दे रहा हूँ, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी स्पेसिफिक ब्रांच है, आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये मैकेनिकल और सिविल को फेवरेबल है,
ठीक है, फेवरेबल है। और ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें से अगर थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ दो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स को भी छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें से इस स्लाइड में 5 में से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी हैं, ठीक है। हल्ला नहीं पीटना है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ईएससी में जो है आपके पास क्या है भाई, ईएससी का पैटर्न इज डिफरेंट एंड यूपीपीएससी का पैटर्न इज डिफरेंट, ठीक है। यही का पैटर्न इज डिफरेंट। यहाँ पर 2 आवर में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और वहां पर आपके पास 2 आवर में 150 क्वेश्चन है। और बोलोगे कि सर आप अभी बता रहे हो कि यूपीपीसीएस का पेपर बहुत खतरनाक आ गया, और अभी आप कह रहे हो कि सर डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिर्फ आयोग जो है, एक पेपर के बिहाफ पे तुम किसी को जज नहीं कर सकते, और तुम्हारे पेपर होने से पहले आयोग कम से कम 2 से 3 पेपर भी और कराएगा अपने, उसके बाद उसकी मंशा क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, वो सभी चीजें पता चल जाएगी। वो तुमसे बदला नहीं लेगा। बदला जिनसे मेन लड़ाई थी पीसीएस की और आरओ की, वो उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो पेपर उस तरीके का सेट करेगा। तुम्हारे लिए उसी तरीके का पेपर सेट होगा। हाँ, हो सकता है मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन डालेगा, बट वो डुएबल होते हैं, ठीक है, वो डुएबल होते हैं। वो बहुत हार्ड एंड फास्ट 25 क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर देगा, 30 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्रिएशन नहीं हो जाएगा, ठीक। और अभी ये एलाइड सब्जेक्ट जब पहली बार जुड़े हैं, तो इसमें ये भी मत सोच लेना कि सर 150 में से 150 नंबर कट ऑफ चली जाएगी, 150 में से 140 नंबर कट ऑफ चली जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है। पहली बार है पेपर आपके पास, बहुत सभी के लिए नया है चीजें, और चीजें नई है तो फिर उसी तरीके से आपके पास क्या होंगे सर, आगे की तरफ एग्जीक्यूशन भी होगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी भाई, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल सभी के लिए कॉमन है भाई। आप अपने डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल वाले अपने डिपार्टमेंट की सेफ्टी जानते हैं, मैकेनिकल वाले अपने, सिविल वाले अपने, तो तीनों के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। आईसीटी भाई, ये भाई कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसमें तो कोई लोचा होना ही नहीं चाहिए। इतना फोन चलाते हो, इतनी सारी चीजें करते हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, उन पर क्या क्या चीजें आपके पास प्रेजेंट रहती हैं, तो सभी चीजें जो है आप दिन भर यूज करते हो, तो फिर इनमें कोई चीजें नहीं, ठीक है। एआई एंड रोबोटिक्स, देखो रोबोटिक्स की बात अगर बोल सकते हो कि सर मैकेनिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि जो लोग जानते हैं बोलेंगे सर मैकेनिकल का है, लेकिन एआई तो भाई मैकेनिकल का नहीं है ना। एआई तो क्या है, एआई तो मैकेनिकल का नहीं है। तो ये वाले पार्ट जो अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपसे इन डेप्थ नहीं पूछेगा, ठीक है, इन डेप्थ नहीं पूछेगा। जो आप इसको मैकेनिकल की संज्ञा में बिल्कुल डाल दो और आगे की तरफ बढ़ो, तो बेटा ये जो है आपके पास ना, ये आपके पास कॉमन सब्जेक्ट में ही आप रखो, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट ही है। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछेगा आपसे कि पूरा आप रोबोटिक्स पढ़ने लग जाओ। बेसिक मतलब बेसिक तो कॉमन सब्जेक्ट है। टाइप ऑफ मशीनरी एंड मेंटेनेंस, ये मैकेनिकल को फेवर करता है, नो डाउट। ग्रीन एनर्जी भाई, ये सभी को फेवर करता है, ये कॉमन है। और आपको एक खुशखबरी दे दूं, ठीक है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यशोदीप सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मटेरियल साइंस ईश्वर सर पढ़ा रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी की क्लासेस, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की क्लासेस कल से आपको मेरी मिलेंगी, ठीक है, ये कल से मिलेंगी। कल डेट कितनी है, कल भाई डेट है 24 तारीख, ठीक है, 24/12 से आपको मेरी ग्रीन एनर्जी की क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। ग्रीन एनर्जी की क्लासेस 24/12 से आपको देखने को मेरी मिलेंगी। आप आराम से क्लास देखिएगा, आराम से एंजॉय करिएगा, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको क्लासेस जो है देखने को बेटा मिलेंगी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की, ठीक। इसको मैं जल्द से जल्द कवर करा दूंगा। कोशिश रहेगी कि 31 तारीख से पहले इस सब्जेक्ट को, छोटा सब्जेक्ट है, इसको कवर करा देते हैं, ठीक है। सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, इसी वजह से मैंने इसको स्टार्ट भी किया है, ठीक है। मैकेनिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉमन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद चीजें जो है वो हम लोग अलग लेवल पर लेकर चले जाएंगे। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये वैसा आपके पास इलेक्ट्रिकल बेस्ड सब्जेक्ट है कंप्लीटली। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, देखो ये इसमें बहुत ज़्यादा द्वंद्व है, ठीक है, कि मैकेनिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है। तो बेटा ये ई और एम दोनों का सब्जेक्ट है, सिर्फ मैकेनिकल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर सर एनर्जी कंजर्वेशन तो सर हमारे पास पेपर 2 में दिया हुआ है, मेंस में दिया हुआ है। भाई मेंस का सिलेबस इज डिफरेंट थिंग, प्री का सिलेबस इज डिफरेंट थिंग, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पास क्या है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप लोग चर्चा करोगे, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो है तो कॉमन सब्जेक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट इसको नथिंग, ज्योग्राफी के बारे में चीजें होंगी आपके पास, जो देखा जाए कि आपके पास किस तरीके से, जैसे भूकंप आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती, तो उन्हीं के बारे में, तो उनसे कैसे बचना है, बाढ़ आती है, उनसे कैसे बचना है। तो अगर मोटा मोटी देख लो कि सिविल बेस्ड सब्जेक्ट है, वैसा कॉमन, मैं इसको कॉमन कैटेगरी में ही रखता हूँ। लेकिन अगर आपका मन ही है कि सर नहीं ये तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, तो इसको बाइफरक्रेट करो ही करो, तो भाई सिविल बेस्ड सब्जेक्ट है, सिविल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है।
सिविल बेस्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बेसिकली है कुछ नहीं, और इसकी क्लासेस यशोदीप सर आपकी करा रहे हैं, आप जाके देखो, ठीक है। एथिक्स, अब ये अब बोलोगे कि सर की क्या है, इंजीनियरिंग एथिक्स आपके पास क्या है भाई, किस तरीके से आप व्यवहार करो, किस तरीके से रहो, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, ये भाई मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। आईपीआर, आईपीआर ये भाई कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, ये कॉमन सब्जेक्ट ही आपके पास है, ठीक। इसी तरीके से ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन, ये बायो का, बायो अभी आप पढ़े होगे CBT 1 में, आरआरबी दिया ही होगा ऑलमोस्ट लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया है तो भाई ये बायो का सब्जेक्ट है, तो ये भी कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैंडलिंग स्टोरेज एंड प्रोडक्ट्स, ये सभी के लिए सब्जेक्ट है। सिर्फ अगर मैकेनिकल का नाम लेके दे दोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप इसमें स्किप कर जाओगे, ठीक है, स्किप कर जाओगे। हाँ, मानता हूँ मेजर टॉपिक यहाँ पर मैकेनिकल्स के रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल वाले अपने इक्विपमेंट्स को हैंडलिंग नहीं करते हो, उनकी हैंडलिंग नहीं कराते हो, उनकी स्टोरेज नहीं करते हो, या सिविल वाले आप लोग नहीं करते हो? खुद सोचो, खुद सोचो, आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हो कंस्ट्रक्शन करने में, तो उनकी हैंडलिंग नहीं करते हो, उनका स्टोरेज नहीं करते हो, करते हो ना, ठीक है। तो ये सभी का सब्जेक्ट है, किसी एक का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज भाई ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपके पास मैकेनिकल और सिविल का सब्जेक्ट है, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स, अप्लाइड साइंस और रोल ऑफ साइंस एंड टेक, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, आप लोगों को बता दूं, इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं लाइक साइंस एंड टेक, अप्लाइड साइंसेस, ये अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, ये यूपीएससी के GS3 के पार्ट में होते हैं, ठीक है। GS थर्ड के पार्ट में आपके पास क्या है, ये सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, ठीक। ये GS थर्ड के सब्जेक्ट में, ये GS थर्ड के सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट आप देखोगे तो ये भी आपके पास यूपीएससी GS3 का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। GS3 के पेपर में आपके पास ये पूछा जाता है, ये GS3 के पेपर में पूछा जाता है। आपके पास ग्रीन एनर्जी, ये भी GS3 का ही पार्ट है, ये भी GS3 का पार्ट है, सॉरी। ये बेसिकली आपके पास एनवायरनमेंट की जहाँ पर बात होती है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हो। क्लाइमेट चेंज, ये भी आपके पास वहीं पर है। तो ये आपके पास कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो है बेसिकली ये हैं क्या, ये आपके पास यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट भी है। मतलब ये जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सेट हुआ है ना, ये मतलब सिलेबस तो खैर ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिन कंडीशंस में आपको काम करना है ना, जिन कंडीशंस में आपको वर्क करना है, चाहे वो आपके पास क्या है भाई, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहा हो, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट रहे हो ESC वाले, ठीक है, सब्जेक्ट जरूर कॉमन उठाए गए हैं, लेकिन वहाँ से चीज़ें आपके पास सिमिलर ही रहे, सिंपल ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आपके पास कठिन होंगी, ये चीज़ हम समझो, ठीक है। यूपीएससी GS3 के सब्जेक्ट्स बोलोगे सर हैं, ठीक है, GS3 के सब्जेक्ट्स भी हैं, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपके पास हैं। इसके बाद सर हमारे पास जो है सर, हम और क्या पढ़ेंगे सर, यही सब्जेक्ट हैं, और कुछ सर कॉमन सब्जेक्ट्स भी हैं, तो वो कॉमन सब्जेक्ट तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में ही मैंने सारे ऐड अप हो गए, ठीक। तो सर इनको कैसे टैकल करना है, तो इनको टैकल करना है भाई, आपको इनको पढ़कर टैकल करना है, ठीक है, पढ़कर टैकल करना है, ठीक है, पढ़कर टैकल करना है। कैसे पढ़कर टैकल होगा भाई, पढ़कर टैकल होगा आपका किस तरीके से, आपका पढ़कर टैकल इस तरीके से होगा कि आपको करना क्या है, आपको बेटा ये करना है कि आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से इसको टैकल करना है कि आप सबसे पहले इसके लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट करो, और फिर आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक बैच लॉन्च हुआ है कंप्लीट यूपीपीएससी AE के लिए, ठीक है। जीके पर भी मैं अभी लौट कर चर्चा कर लेता हूँ, जीके पर भी मैं अभी लौट कर चर्चा कर लूंगा। यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो कंप्लीट बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, ठीक, किसके लिए, आपका यूपीपीएससी AE के लिए, यूपीपीएससी AE के लिए आपका लॉन्च हुआ है, ठीक। आपके पास प्रीलिम्स पूरा कवर, ठीक है, आपके पास मेंस पूरा कवर, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस पूरा कवर, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच में आपके पास हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल का बैच लाइव हो गया है, ठीक है, मतलब आपके पास आपको विजिबल होने लगेगा, ठीक है। ये बेसिकली जो बैच है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। तो अपने पेज पर जो सब्जेक्ट आपके पास इसमें अभी अपलोडेड हैं, ठीक है, मिले हुए हैं आपको, आप उनको अपने हिसाब से अपने पेज पर पढ़ सकते हो, उनको उनमें जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक। तो ये आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आप
आराम से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। कैसे सर परचेस करना है, ये आपके पास गेट एकेडमी, ठीक है, गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन को, गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन को आप क्या करो भाई, डाउनलोड करो, ठीक है। ये आपके पास ऐप है, ठीक, एप्लीकेशन है। कहाँ से डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन का जो वो है वो आपको दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पर अपने फ़ोन से, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये इसी वाले एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वाले एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस, सॉरी, एक सेकंड बस दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये कुछ ये एप्लीकेशन है, ठीक है, गेट एकेडमी लाइव आपको दिख रहा होगा, ठीक, यही एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपके पास एप्लीकेशन है, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक। ये एप्लीकेशन आप इसके अंदर जब जाएंगे तब आपको यूपीपीएससी एई के नाम से आपका जो भी ब्रांच होगी, यूपीपीएससी आप ब्रांच जब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप स्टोर में भी जाएंगे तब आपको यूपीपीएससी एई मैकेनिकल, यूपीपीएससी एई सिविल, यूपीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल, ये इस तरीके के बैचेज आपको दिख जाएंगे, ठीक। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी रहती है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपकी क्वेरी जो है वो जरूर से जरूर रिजॉल्व कर दी जाएगी। इस बैच में आपके पास भाई क्या है, आप सर कैसे पढ़ाया जाएगा, और ये सभी सब्जेक्ट कवर करे जाएंगे, ठीक है। इसमें से जो इंजीनियरिंग सेफ्टी वाले सब्जेक्ट हैं, 22 लाइट सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव या फिर आपको लाइव के फॉर्मेट में जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, या उनकी वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड अपलोड करी जाएंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके पास क्या है सर, ओपन है, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो बैच है ना बेटा, ये जो आपके पास बैच है यूपीपीएससी एई, ठीक, ये बेसिकली इसके कुछ और फीचर्स समझ लो। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके भाई आपके पास क्या है, अभी आप जब ओपन करोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स के आपके पास क्या है भाई, क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे। ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोग क्या कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर काम आपका बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट टेक्निकल भी सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट रहेंगी, कंप्लीटली टेक्निकल भी आपके पास क्या है, सभी चीजें जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, ठीक। आपका प्री होता है, मेंस होता है, आप सभी चीजें यहाँ से क्या कर सकते हो भाई, कवर कर सकते हो। वो चीजें आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस रखती है। तो इन सभी चीज़ों का आपको थोड़ा सा क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। आपके साथ आपका भाई हमेशा खड़ा है, ठीक है। कोई भी क्वेरी रहती है आप लोग जरूर बताइएगा। अभी आ जाते हैं जीके पर, ठीक है। तो ये भी आपके पास सारी चीज़ें वहीं पर इंक्लूडेड है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है। इससे एडिशनल ये आपको मैं लाइव ही करा दूंगा, लेकिन लाइव रहना पड़ेगा भाई, ठीक है, लाइव रहना पड़ेगा, और अभी नहीं, ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यूपी जीके, ठीक है, यूपी जीके की मैं आपको क्या है भाई 4 से 5 क्लास लेके यूपी जीके भी आपका कंप्लीट करा दूंगा। इतना भरोसा रखो भाई पर, उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है, उससे ज़्यादा बाहर आएगा ही नहीं। 4 से 5 क्लासेस लगेंगी यूपी जीके की, वो मैं करा दूंगा तुम्हारे एई के प्रोस्पेक्टिव से। उससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं बनेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूँ। देखो करंट अफेयर्स यहाँ पर भी है, करंट अफेयर्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में भी है, तो एक ही जगह आप पढ़ोगे तो दोनों जगह काम आएगी, ठीक है। एक जगह पढ़ोगे तो दोनों जगह काम आएगी। अब हिंदी के लिए भाई, हिंदी के लिए आप क्या पढ़ो भाई, सबसे पहले तो कंटेंट पढ़ो, ठीक है, जो बैच में आपको प्रोवाइडेड है। उसके बाद आप क्या करो भाई, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है, तो उसको पढ़ लो। पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब को क्या कर लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, हिंदी के लिए, ठीक। एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। आप कंटेंट जो है
पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी आप लोग कंटेंट पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराई जाएगी, ठीक है, आपको यूट्यूब पर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। अभी तो आपको जैसे कंटेंट चल रहा है, आप लोगों को पता है सब्जेक्ट अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हम लोगों ने पढ़ाना, ठीक है। मेरी क्लासेस नहीं दिख रही होंगे आप लोगों को, बट पेशेंस रखो, कल से आपको मेरी क्लासेस दिखेंगी, ठीक है। कल से क्लासेस जो है वो मेरी आपको दिख जाएंगी डेली, मतलब वीक में मैं 4 क्लासेस तो बोल सकता हूँ कि मैं यूपीपीएससी यही पर आपके क्योंकि नए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो R&D बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो 4 क्लासेस की मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ कि वीक में 4 क्लासेस तो आपको मिलेंगी 100% मिलेंगी, ठीक है। एक वीक के अंदर 4 क्लासेस जो है, मतलब 6 दिन के अंदर 4 क्लासेस जो है वो मिलेंगी, इवनिंग में ही मिलेगी, और अभी स्टार्टिंग में ही मतलब एक वीक के लिए 4 क्लासेस मिलेंगी, अगले वीक से आपको कंटिन्यू क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जीके की बात करते हैं तो फिर ये आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता ही है कि घटना चक्र है, यूपीपीएससी एई की, यूपीपीएससी के कोई पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, ये पीवाईक्यूज हैं, इनको आप पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कंटेंट पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, यहाँ से इसका काम हो जाएगा, यहाँ से इसका काम जो है वो हो जाएगा। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या है ये आप देख सकते हो। पेपर 1 में हिंदी आएगा, मैकेनिकल के सब्जेक्ट आएंगे, या फिर आपकी जो भी ब्रांच है वो आएगी, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 125 क्वेश्चन आएंगे, 375 नंबर। इसी तरीके से पेपर 2 में जीके आ जाएगी, आपके टेक्निकल क्वेश्चन और आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 375, दोनों को जोड़ दोगे तो 750 में से कट ऑफ बनेगी, वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है बेटा कितना नंबर का, 100 नंबर का, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, तो यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ से रोल जो है वो प्ले होगा, ठीक है, मेजर रोल यहाँ से प्ले होगा कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, तब आपके पास भाई आपको एसडीओ साहब बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, वो सब इन्हीं 2-3 प्रोसेस पर आपके पास डिपेंड करेगा, और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये मेहनत कर ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दीपावली पर, इस बार की दीपावली जो है वो आप अपनी नौकरी के साथ मनाओगे, एसडीओ साहब के टैग के साथ मनाओगे, ठीक है, अगर आपने इतना चीज़ें जो है वो कर ली, ठीक है। तो ये आप लोगों से कहना था, ठीक है, ये आप लोगों से कहना था। तो अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिए भाई, अपनी पढ़ाई को करिए, और कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो टीम आपके लिए तत्पर है ही। आप ऑफलाइन कमेंट करिए, टीम आपको उस चीज़ का रेजोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेगी। अभी गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन पर जाकर आप बैच को परचेज करिएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा देता हूं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन हो जाएगा, आप उसको भी जाकर क्या कर सकते हैं, उसको भी जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे, कल से आपको यूपीएससी यहीं पर भी क्लास मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।